क्या आपने भी नी पेन के लिए जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो ले लिया है? और इस ट्रीटमेंट को लेते लेते आपने भी अपनी ज़िंदगी के 20 से 22 साल निकाल चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो पेन किलर आपको दे देता है और वो सालों साल चलती है। उसके बाद में आपको असर नहीं आता और फिर सडनली पेन एग्जैगरेटेड हो जाता है, तो फिर आप इंजेक्शन पे चले जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली आपने नाम सुना होगा स्टेरॉइड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन। और एक और इंजेक्शन आता है हाई एल्लोरिक एसिड इंजेक्शन, जो जॉइंट लुब्रिकेशन का काम करता है। वो भी लगवा लिया और उसके लगवाने के बाद में 6 या 7 महीने के बाद में फिर से आप चले गए पेन की तरफ और फिर आप चले गए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन की तरफ। उसका भी असर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रह सकता है। 1 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, 6 से 12 महीने टाइम ड्यूरेशन मान के चलिए, वहाँ तक रह गया। अच्छा चलो, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपने फिर उससे भी एडवांस थेरेपी पे चले गए, जिसमें आपकी बॉडी से लाइपोसक्शन के थ्रू फेट निकाला जाता है और फिर उससे प्लाज्मा को रिस्ट्रक्ट करके आइसोलेट करके उसके बाद में वो आपकी बॉडी में मतलब जॉइंट्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। उसका भी आपके असर रहता है 1 से 1.5 साल तक, मैक्स टू मैक्स 2 साल मान लीजिए, 2 साल तक आपका असर रहा। आपने इसके अंदर टोटल दवाइयों के अंदर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन की एक नॉर्मल कीमत 5,000 से 15,000 तक की है। HAC का जो इंजेक्शन है वो 8 से 20,000 तक की या 25,000 तक की रेंज में आता है, या PRP का इंजेक्शन होता है जो 10 से 25,000 रुपये में लगता है। लाइपोसक्शनिंग 30 से 35,000 या 40,000 का उसके में अंदर खर्च है। ये सब करवाने के बाद में फिर आप आ गए किस पे, नी रिप्लेसमेंट में, कि अब तो हड्डियाँ खराब हो चुकी हैं, अब आप जाइए सर्जरी पे। हड्डियाँ खराब होने के बाद में आपने करवा लिया TKR। TKR की सबको नॉर्मल रेट पता है, एक घुटने की 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की रेट है। उसका भी ट्रीटमेंट लेने के बाद में 6 महीने का स्ट्रगल आपको रहता है। 3 से 6 महीने का स्ट्रगल आपको मिनिमम रहेगा, जिसके अंदर भी पेन वगैरह होगा। कुछ पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा है, कुछ पेशेंट्स के कुछ भी नहीं। वो सारी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड है कि कितनी सिवियरिटी थी, उस सिवियरिटी के हिसाब से उसका TKR का रिजल्ट आपका शो होता है। लेकिन कहीं पे भी शुरुआत से लेके 20 साल पहले से भी आप फिजियोथेरेपी कर सकते थे या एक्सरसाइजेस के थ्रू ठीक हो सकते थे, जो आपने ट्रीटमेंट चूज नहीं किया। और लास्ट में TKR के बाद में जब आपकी लाइफ स्टाइल वापस शुरू होनी है, तब आपने फिर से ट्रीटमेंट के लिए 15 से 20 दिन फिजियोथेरेपी करवाई। उसके बाद में एक्सरसाइज करने के बाद में आपको लगा कि एक्सरसाइजेस तो हम घर पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने क्विट कर दिया, फिजियोथेरेपी छोड़ दी और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में चले गए। कईयों को पेन हो रहा है, कईयों को चलने फिरने में चाल वगैरह सब कुछ चेंज हो रखी है। लेकिन जो ट्रीटमेंट शुरुआत में हो सकता था जिससे आप TKR से बच सकते थे, वो ट्रीटमेंट आपने अभी तक नहीं लिया और कभी भी उस प्रोसेस में गए ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस जो है वो आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से पसंद ही नहीं आता होगा। नेचुरल प्रोसेस का मतलब है यदि बोन्स वीक हो रही हैं या मसल्स वीक हो रही हैं, तो एक्सरसाइजेस, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे चले जाइए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, कंटिन्यूस एक्सरसाइज कीजिए। 10 से 15,000 रुपये का खर्चा है एक्सरसाइज का, 10 महीने, 1 महीने का मैं कहता हूँ। 1 महीने के आपने 10,000 खर्च किए, लेकिन 10,000 में आपने अपनी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट क्या लिए, मुझे ये समझाइए। कुछ लिया हो तो हमें भी बताइएगा, क्या हमने साइड इफेक्ट लिया है, इस वजह से अब हम ये चीज़ नहीं करवा सकते। सिंपल एक्सरसाइजेस कीजिए, 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइजेस कीजिए, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलिए और एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करवाइए। बेसिक एक्सरसाइजेस जो होती है 4-5, वो हर एक आज की डेट में समझा रहा है, ठीक है। वो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो हम नहीं करा सकते, तो हम सोचते हैं कि आप लोग कुछ तो करेंगे, इस वजह से हम घर बता देते हैं। लेकिन जो आप लोग नहीं कर सकते वो हम करा सकते हैं, और हमारे दिमाग में बहुत कुछ होता है जब हम एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो कोशिश कीजिए नेचुरल वे में ठीक होने की और अपनी ट्रीटमेंट को सुधारने की। धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंदन वर्मा, किशनगढ़ से। कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके उतना ट्रीटमेंट को नेचुरल रखिए, ना कि अपनी बॉडी को खराब करना शुरू कर दीजिए। जहां मेडिसिन और TKR की ज़रूरत है वहां ज़रूरत है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वहां कोई फिजियोथेरेपिस्ट ये बोले कि नहीं ये चीज़ ठीक हो जाएगी, यदि बोन बिल्कुल ख़राब हो रखी है, तो वो भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो बेवकूफ़ मत बनिए, समझदार फिजियोस के पास जाइए और बात कीजिए और कंसल्ट कीजिए सबसे पहले अपनी कंडीशन, जो नॉर्मली आप लोग नहीं कर रहे। धन्यवाद।